नमस्कार। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। आपने शायद देखा भी होगा। एक सैनिक को चलती ट्रेन में प्रमोशन मिल रहा है। पहली नज़र में तो ये एक बड़ा ही दिलचस्प सा पल लगता है, लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है। ये भारतीय सेना के ईथॉस यानी उसके काम करने के तरीके और एक गहरी कहानी की झलक देता है। चलिए इसे समझते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। संत कबीर का ये दोहा हम सब सदियों से सुनते आए हैं, है ना? ये हमें वक्त की कीमत सिखाता है। संदेश बिल्कुल साफ है, जो काम कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी, क्योंकि भाई अगले पल का कोई भरोसा नहीं और इस सही समय पर किया गया काम ही तो असल में मायने रखता है। और पता है, इसी सदियों पुरानी सीख का एक जीता जागता एकदम मॉडर्न उदाहरण हमें उस वायरल वीडियो में देखने को मिला। सोचिए, एक चलती हुई ट्रेन का डिब्बा है और वहां एक जवान को उसका प्रमोशन दिया जा रहा है। ये तस्वीर कबीर की बात को एक्शन में दिखाती है कि कर्तव्य किसी खास जगह या सही मौके का इंतजार नहीं करता। तो चलिए अब जरा इस वीडियो के पीछे छिपे गहरे मतलब को डिकोड करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक अच्छा महसूस कराने वाला पल नहीं है, बल्कि ये भारतीय सेना के अंदर आए एक बड़े संस्थागत बदलाव का प्रतीक है। एक तरह से कहें तो ये दो अलग अलग दौर की कहानी बताता है। और ये स्लाइड उस बदलाव को बहुत साफ तरीके से दिखाती है। जरा सोचिए, एक दौर था जब जवान अपनी पूरी सर्विस करके रिटायर होने वाले होते थे और तब जाकर उन्हें अपने प्रमोशन की खबर मिलती थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया है। आज सम्मान में देरी की कोई गुंजाइश नहीं है। वो सम्मान तुरंत पहुंचाया जाता है, चाहे सैनिक देश के किसी भी कोने में हो, किसी भी हाल में हो। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि चलती ट्रेन में हुआ ये प्रमोशन कोई अनोखी या इकलौती घटना नहीं है, बल्कि ये सेना की कार्यप्रणाली में आ रही एक बड़ी और पॉजिटिव एफिशिएंसी का हिस्सा है। इसका एक और शानदार उदाहरण है सैन्य सम्मान की घोषणाएं। पहले क्या होता था, गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर दिए जाने वाले मेडल्स की लिस्ट ठीक एक दिन पहले शाम को आती थी, लेकिन अब ये लिस्ट 2 दिन पहले ही जारी कर दी जाती है। अब ये सुनने में भले ही छोटा सा बदलाव लगे, लेकिन इस समय को लेकर पूरे सिस्टम की गंभीरता को दिखाता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, सेना का लोकाचार, उसका ईथोस। यही वो चीज़ है जो हमें समझाएगी कि आखिर ट्रेन में प्रमोशन करना क्यों ज़रूरी था, और ये उन सवालों का जवाब भी देगी जो शायद कुछ लोगों के मन में उठ रहे होंगे। अब यहाँ एक सवाल उठ सकता है ना, कि क्या ये वाकई ज़रूरी था? क्या यूनिट तक पहुंचने का इंतजार नहीं किया जा सकता था और चलती ट्रेन में ये थोड़ा खतरनाक भी तो हो सकता था? देखिए, ये सवाल अपनी जगह जायज़ लगते हैं, पर इनका जवाब सेना की उस मूल भावना में छिपा है जिसे समझना ज़रूरी है। तो इसका निर्णायक जवाब क्या है? जवाब सेना के मूल मंत्र में ही है। जो टास्क जिस समय दिया गया है उसे ठीक उसी समय पर पूरा करना। यही तो सेना की पहचान है। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि अनुशासन और कर्तव्य के प्रति गहरे समर्पण का प्रतीक है। तो जब हम इन सभी डॉट्स को आपस में जोड़ते हैं तो पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। ये घटना सिर्फ एक जवान का प्रमोशन नहीं थी, ये एक शक्तिशाली प्रतीक है, एक सिंबल है जो आज की भारतीय सेना के बारे में बहुत कुछ कहता है। तो असल में ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है जो वायरल हुआ। ये एक ऐसा मोमेंट है जो सेना की कार्य संस्कृति को, उसके वर्क कल्चर को परिभाषित करता है। एक ऐसी संस्कृति जो हमेशा आगे बढ़ती है, जो समय का सम्मान करती है और जो अपने हर एक सैनिक के सम्मान को सबसे ऊपर रखती है। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या टेक अवे ले सकते हैं, मतलब इससे हमें क्या सीखना चाहिए? ये कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद शक्तिशाली सबक सिखाती है। देखिए कितनी कमाल की बात है। हमने बात शुरू की थी कबीर के सदियों पुराने दोहे से, और हमने उसे एक चलती ट्रेन में हकीकत बनते देखा। ये दिखाता है कि समय का सम्मान करने का सिद्धांत वो कभी पुराना नहीं होता। हर पीढ़ी उसे अपने तरीके से जीती है और एक नई मिसाल कायम करती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सेना की ये भावना कि ड्यूटी को ठीक समय पर पूरा करना ही सबसे बड़ा सम्मान है, ये हमें अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल ज़िंदगी के लिए क्या सिखाती है, इस पर सोचना तो बनता है। ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलिए अब अगले वीडियो पर मिलते हैं।